हमारे सनातन धर्म में कई ऐसी परंपराएं और रीति रिवाज हैं जिनका हम सदियों से पालन कर रहे हैं और मानते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब का रीजन क्या है और इसके पीछे क्या साइंस है? तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कुछ फेमस रिचुअल्स और उनके पीछे का साइंस। नंबर 1, सूर्य को अर्घ्य देना और सूर्य नमस्कार। हमारे ग्रंथों में सूर्य का बहुत महत्व बताया गया है। सूर्य नमस्कार की बात करें तो ये एक एक्सरसाइज के साथ साथ एक पूजा भी है और इसके बेनिफिट्स को देखते हुए 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने स्कूल्स को ऑफिशियल नोटिस दिया, जिसमें सूर्य नमस्कार को योगा डे और योगा वीक के दौरान करवाने की सलाह दी। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। अगर हम इसके पीछे की साइंस देखें तो सुबह सुबह यूवी रेज निकलती हैं, जो कि विटामिन डी का सोर्स है और हड्डियों के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा ये सेरोटोनिन लेवल को भी बढ़ाता है, जो हमारी हैप्पीनेस के लिए होता है। और क्योंकि इसमें आसन भी हैं, तो ये मसल्स और जॉइंट्स को स्ट्रांग बनाने में, कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेशन को इंप्रूव करने में, वेट लॉस में और डाइजेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है। नंबर 2, ओम चैंटिंग। हमारे धर्म में सदियों से ऋषि मुनि इसको जपते आ रहे हैं और इसे ईश्वर से जुड़ने का एक रास्ता बताया गया है। इसे यूनिवर्स की साउंड भी कहा जाता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड फार्मेसी के अकॉर्डिंग जब ओम साउंड का उच्चारण होता है तो ये 136.1 की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है और नेचर की सभी चीजों में यही सेम फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट होती है। साथ ही ये फोकस और कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में और कॉर्टिसोल को लो करने में भी हेल्प करता है, जो कि एक डिप्रेशन हार्मोन है। एफएमआरआई ब्रेन स्कैन्स और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी मॉनिटर्स से पता चला है कि इससे रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स आता है और ब्रेन फंक्शन में इंप्रूवमेंट होती है। नंबर 3, अप्लाइंग बिंदी और तिलक ऑन फोरहेड। दोस्तों, तिलक और बिंदी लगाना हमारी परंपरा रही है और हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि यहाँ आज्ञा चक्र होता है, जो कि स्पिरिचुअल विजडम और माइंड क्लैरिटी का सेंटर होता है। इसे थर्ड आई भी कहा जाता है। वहीं अगर साइंस की माने तो जहां हम तिलक लगाते हैं, यानी दोनों आईब्राउज के बीच, वहां आयुर्वेदिक और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। इन्हें प्रेस करने से फोकस और मेमोरी इंक्रीज होती है, साथ ही नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट होता है। ये जगह पाइनियल ग्लैंड से लिंक्ड होती है, जो मेलेटोनिन हार्मोन बनाता है और स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। तिलक या बिंदी का टच पाइनियल ग्लैंड को इनडायरेक्टली एक्टिवेट करता है। नंबर 4, तुलसी और पीपल की पूजा। हमारे घरों में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और सदियों से पीपल की परिक्रमा और पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है और पवित्र माना जाता है, और पीपल को भगवान विष्णु का सिंबल माना जाता है। श्री हरि गीता में कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, इसलिए यह धार्मिक है। अगर साइंस की माने तो तुलसी के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगी को डिस्ट्रॉय करती हैं। तुलसी के पत्तों से कॉफ, कोल्ड, आस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स की दवाइयां बनाई जाती हैं। रिसर्चेज में यह भी पाया गया है कि तुलसी बॉडी को केमिकल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करती है। वहीं अगर पीपल की बात करें तो पीपल बाकी पेड़ों के मुकाबले सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। रिसर्चेज में यह भी पाया गया है कि पीपल रात में भी कुछ ऑक्सीजन रिलीज करता है और ये एक रेयर प्रॉपर्टी है। पीपल का पेड़ पोल्यूशन फिल्टर की तरह भी काम करता है। ये हार्मफुल गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करता है। वहीं परिक्रमा करते वक्त हम पीपल के अराउंड सर्कुलर वॉकिंग करते हैं, जिससे मैक्सिमम ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचती है। हम बेअफूट यानी नंगे पैर चलते हैं, जिससे अर्थ इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में ट्रांसफर होते हैं और बॉडी का इलेक्ट्रिक बैलेंस रिस्टोर होता है। साइंस में इसे ग्राउंडिंग या अर्थिंग थेरेपी कहते हैं। नंबर 5, कलावा और कड़ा पहनना। हमारे घरों में जब भी कोई धार्मिक आयोजन जैसे कथा या यज्ञ होता है तो सबको कलावा पहनाया जाता है, और जब भी हम किसी तीर्थ पर जाते हैं तो वहां से कड़ा लाते हैं कलाई में पहनने के लिए। हमारे धर्म में इन चीजों को धार्मिक सिंबल माना जाता है। लेकिन अगर इसका साइंटिफिक पॉइंट देखें तो हमारी कलाई में, जहां हम कलावा या कड़ा पहनते हैं, वहां इंपॉर्टेंट नर्व एंडिंग्स होती हैं। कलावे के हल्के प्रेशर से हार्ट रेट माइल्डली स्टेबल होता है और पाम में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर फील होता है। कलावा कॉटन का होता है, जो स्वेट एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है,
जिससे इन्फेक्शियस रिस्क कम हो जाता है। वहीं कॉपर के कड़े से कॉपर आयंस रिलीज होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं। स्टील और आयरन का कड़ा भी ग्राउंडिंग इफेक्ट देता है, लेकिन कलावा या कड़ा पहनने का सबसे बड़ा बेनिफिट साइकोलॉजिकल है। जब किसी इंसान को मंदिर, गुरु या एल्डर से कलावा मिलता है तो वो एक इमोशनल शील्ड जैसा काम करता है, जिससे कॉन्फिडेंस आता है और फियर रिड्यूस होता है। साइंस में इसे इमोशनल एंकरिंग कहते हैं और इस पर प्लेसिबो इफेक्ट भी लागू होता है। यानी अगर कोई पर्सन मानता है कि कलावा या कड़ा उसे प्रोटेक्ट करेगा तो उसका बिलीफ रियलिटी में भी बदलता है, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि 90% हीलिंग माइंड से ही होती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी साइंटिफिक थ्योरीज और एक्सप्लेनेशंस की जो हमें सनातन धर्म में देखने को मिलती हैं। जैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोता है उसे रोग, भय और मानसिक अशांति घेर सकती है। लेकिन ऐसा क्यों? इसका उत्तर महान ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर अपनी बृहद संहिता में देते हुए कहते हैं कि मानव शरीर और प्रकृति के बीच एक प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह होता है। सोते समय अगर दिशा गलत हो तो इस प्रवाह में बाधा आती है। यही चीज हम फिजिक्स में भी देखते हैं कि अर्थ एक जायंट मैग्नेट जैसी है, जिसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ पोल की तरफ जाती है। और अगर हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोते हैं तो बॉडी का मैग्नेटिक अलॉयमेंट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से मैच नहीं करता। हमारी बॉडी का खून मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टेड होता है और इससे अर्थ का मैग्नेटिक पुल दिमाग की ओर ज्यादा हो जाता है, जिससे सिरदर्द, बेचैनी, नींद का बार बार टूटना और हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा कि पुराणों में बताया गया है। इसके अलावा हमारे घरों में जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो नवग्रहों की पूजा की जाती है। अब बात यह आती है कि टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद यानी 200-250 साल बाद ग्रहों की खोज हुई, तो हमारे हजारों साल पुराने ग्रंथों में इनका जिक्र कैसे मिलता है? हमारे धर्म में सूर्य सिद्धांत नाम का एक वैज्ञानिक ग्रंथ है, जिसमें ग्रहों की दूरी, उनकी गति, ग्रहण, अर्थ का शेप, दिन रात और वर्ष की गणना जैसे कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की कई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इससे मिलती हैं। ऋग्वेद में एक श्लोक मिलता है जिसमें सूर्य को जगत की आत्मा बताया गया है, क्योंकि सूर्य ही एनर्जी का मेन सोर्स है। फोटोसिंथेसिस, क्लाइमेट, लाइफ साइकिल सब सूर्य पर ही डिपेंड है। ऋग्वेद से एक और श्लोक मिलता है, चंद्रमा मन सो जातव, यानी चंद्रमा का संबंध मन से बताया गया है, यानी हमारा मूड, इमोशंस और स्लीप। साइंस के अकॉर्डिंग मून की ग्रेविटेशनल फोर्स समुद्र को अपनी तरफ खींचती है, जिससे पानी ऊंचा उठता या गिरता है, जिसे टाइड्स कहते हैं। हमें पता है कि इंसान का शरीर 60 से 70% पानी से बना है। हमारा ब्रेन भी 75% पानी से बना है। जब मून इतना बड़ा समुद्र हिला सकता है तो शरीर के अंदर के पानी पर भी थोड़ा इफेक्ट डालता है। इसीलिए यह साइंटिफिकली ऑब्जर्व किया गया है कि फुल मून यानी पूर्णिमा के आसपास लोगों को कम नींद आती है, बेचैनी बढ़ती है, और न्यू मून यानी अमावस्या पर मूड लो रहता है, थकान ज्यादा रहती है। इसे कहते हैं लूनर इन्फ्लुएंस ऑन सर्केडियन रिदम। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से राहु केतु मून की ऑर्बिट के इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं, और यही बात हमें ग्रंथों में भी मिलती है कि इन्हीं से ग्रहण लगता है। हमारे ग्रंथों में इन्हें छाया ग्रह कहा गया है, यानी नॉन फिजिकल प्लैनेट्स। इसके अलावा आपको पता है कि 17th सेंचुरी में ऑफिशियली सन से अर्थ तक की डिस्टेंस कैलकुलेट की गई थी, जो कि लगभग 140 मिलियन किलोमीटर्स है, जबकि इससे 2 सेंचुरी पहले यानी 15th सेंचुरी में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी, जिसमें एक पंक्ति है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, यानी सूरज जुग अर्थात युग सहस्त्र योजन पर स्थित है। एक युग होता है 12,000, एक सहस्त्र होता है 1,000 और एक योजन होता है 8 मील। 12,000 गुना 1,000 गुना 8 मील हो गया 90 करोड़ 6 मिलियन मील, या फिर लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों की गणना केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि साइंटिफिक भी थी। दोस्तों, परंपराओं को अंधविश्वास कहने से पहले हमें अपने ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, और जो लोग इसे मिथ कहते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि सनातन संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके, और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।